एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक यह है कि अगर जीडीएस को एलडब्ल्यूए मींस कि लीव विदाउट अलाउंस लेना पड़ता है तो क्या वह पीरियड जिसके लिए उन्होंने लीव विदाउट अलाउंस लिया है वह एनुअल इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा या नहीं होगा। इसमें हम लीव विदाउट अलाउंस क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे और फर्दर इसके बारे में जो भी रूलिंग्स वगैरह है उसके बारे में भी जानेंगे। ये एक काफ़ी विवादास्पद मुद्दा था जिसके लिए कई सर्कल्स द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिल्ली डाक भवन के जीडीएस सेक्शन को लगातार लेटर लिखे गए हैं और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन की तरफ से 5 जनवरी 2023 को इसका रिप्लाई दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर रिप्लाई में क्या आया है। ये जानना सभी जीडीएस एवं जो डिपार्टमेंटल रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट हो गए या फिर आईपीएस हो गए, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को जो रहते हैं सब डिविजनल हेड्स जो रहते हैं उन सबको जो है जीडीएस से भी डील करना पड़ता है, तो उनके रूल्स रेगुलेशन भी पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो पीए हैं वो इन फ्यूचर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर इंस्पेक्टर पोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको भी ये रूलिंग्स वगैरह पता होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो साइड में बेल का बटन दे रखा है, घंटी का बटन, इसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसमें क्या रिप्लाई आया है। देखिए, बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीव विदाउट अलाउंस आखिर होता क्या है। मतलब कि लीव मतलब छुट्टी चाहिए विदाउट बिना किसी अलाउंस के, यानी कि जैसे टीआरसीए वगैरह अलाउंस जीडीएस को मिलता है तो इस अलाउंस के बिना ही उनको छुट्टी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तरह से लीव विदाउट पे बोल सकते हैं आप कि हमें पेमेंट नहीं चाहिए बट हमें छुट्टी दे दो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। कई बार क्या होता है कि जैसे जो छुट्टी रहती है वो पूरे साल की लिमिटेड रहती है काफ़ी, तो उसमें काम नहीं चल पाता है और कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं या तो फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर किसी भी इमरजेंसी वर्क के लिए या फिर ज़्यादा कोई सिक हो जाता है तो मेडिकल लीव लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि मतलब जीडीएस साथियों को लीव विदाउट अलाउंस लेना पड़ जाता है। लेकिन अभी तक ये कन्फ्यूज़न था कि अगर जीडीएस लीव विदाउट अलाउंस लेते हैं, बिना पेमेंट के छुट्टियां लेते हैं अगर वो, तो क्या वो जो पीरियड है जिसके लिए उन्होंने लीव विदाउट अलाउंस लिया है वो उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको ग्रांट करने में काउंट होगा या नहीं होगा। कई बार इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं था रूल के, तो जो जीडीएस साथी हैं अगर वो अपने सब डिविजनल हेड से पूछते थे कि ऐसे ऐसे हमें लीव विदाउट अलाउंस चाहिए, लीव विदाउट पे चाहिए, तो मतलब सीधा सीधा सब डिविजनल हेड्स कई बार ऐसा भी जवाब दे देते थे कि आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है, हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन की कमी थी रूल्स की। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रूल्स हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं हैं जो जीडीएस या तो डेप्यूटेशन पर गए हुए हैं या फिर एमटीएस या पोस्टमैन की पोस्ट पर वो इंगेजमेंट के रूप में गए हुए हैं, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो सिर्फ जीडीएस की कैटेगरी में है और जीडीएस की प्रोफाइल पर ही वर्क कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्लियरली बोला गया है कि ओनली अनऑथराइज्ड एब्सेंस लीव विदाउट द अप्रूवल ऑफ द इंगेजिंग अथॉरिटी कंस्टिट्यूट्स ब्रेक इन इंगेजमेंट ऑफ अ जीडीएस। मतलब कि जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी कि जो आपको लीव प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप अनऑथराइज तरीके से जाते हैं, मतलब लीव सैंक्शन कराए बिना ही चले जाते हैं या फिर मतलब कि एब्सेंट रहते हैं अपनी ड्यूटी से बिना बताए, तो उस केस में बिना बताए या तो आप एब्सेंट रहे या बिना बताए आप छुट्टी पर चले जाएं, तो वो जो पीरियड होगा आपका वो ब्रेक इन इंगेजमेंट ऑफ जीडीएस समझा जाएगा। मतलब उस टाइम के लिए आपका ब्रेक समझा जाएगा और जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है उसके कारण आपका एनुअल इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा अनलेस रेगुलराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने एक सैंक्शनड लीव ली है, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपके, जैसे कि जो आपको लीव प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सब डिविजनल हेड के नज़र में आपको जाना होता है लीव लेकर के, तो अगर आप उनको अच्छे से ग्रांट करा के जाते हैं उनसे अपनी लीव, तो उस केस में क्या होगा, आपका ब्रेक नहीं समझा जाएगा। मतलब जो आपकी रेगुलर सर्विस है वो समझी जाएगी, उसको ब्रेक में काउंट नहीं होगा।
सिर्फ ये होगा कि उस टाइम के लिए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे उस लीव के लिए, बट आपकी जो लीव होगी वो एक ऑथराइज्ड लीव समझी जाएगी और वो आपकी सर्विस में काउंट होगी। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर कोई भी जीडीएस है और उनको छुट्टी चाहिए, ज़्यादा छुट्टी चाहिए, अपनी मैरिज पर्पज़ के लिए चाहिए, स्टडीज़ के लिए चाहिए, कोई एग्ज़ाम है आपका उसके लिए चाहिए, या फिर आपको मेडिकल बेस्ड लीव चाहिए जो कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आपको, तो उस केस में आप क्या करें, आप प्रॉपर लीव लें, मतलब प्रॉपरली अपने सब डिविजनल हेड को इन्फॉर्म करें, अपनी लीव ग्रांट कराएं, या फिर उनको कम्प्लीटली इन्फॉर्म करके जाएं, मेडिकल वगैरह उनके पास सबमिट करके जाएं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी ना हो, ना तो एनुअल इंक्रीमेंट मिलने में और ना ही आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एब्सेंट रह जाते हैं ड्यूटी से या लीव लेके बिना बताए चले जाते हैं, तो सब डिविजनल हेड उस केस में क्या करेंगे, जो इंस्पेक्टर रहेंगे आपके डिवीज़न के, वो आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं और आपको इवन चार्जशीट भी इशू की जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करें। और ये इसके रिगार्डिंग जो है ये कंप्लीट जो है रोलिंग थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन की तरफ से अब इशू किया गया है, इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन। आई होप ये आप सभी को समझ आया होगा। फर्दर ऐसी ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ी हुई रूलिंग्स से, सर्कुलर्स से जुड़ी हुई एंड रूल 38 ट्रांसफ़र एंड रूल 3 जीडीएस ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।